हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार। बुझी हुई समा भी जल सकती है, बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के यूं मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। आपने क्या समझा? देखिए, कह रहा है बुझी हुई समा भी जल सकती है। समा का मतलब होता है मेरे भाई दीपक। एक बुझा हुआ दीपक भी जल सकता है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। कश्ती का मतलब समझिए नाव, है ना। तूफान से अगर पानी में नौवा चल रही है ना, वो भी निकल सकती है। कब? तो हो के यूं मायूस ना अपने इरादे बदल। अगर किसी चीज से आपको कठिनाई हो रही है, हिसाब बनाते हैं आपसे बन नहीं रहा है, कभी कभी आपको लगता होगा कि बड़ी कठिनाई का चीज है, पढ़ाई बड़ी मुश्किल का चीजें हैं, आप इरादे बदलते हैं। इसीलिए कहते हैं तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। इसीलिए ऐसी जल्दी जल्दी इरादा नहीं बदलिए। तो ज्यादा देरी ना करके मेरे शेर, चलेंगे हम लोग क्लास 10th ज्यामिति चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर है 1A। क्या है मेरा नाम? 1A। अरे, अध्याय का नाम, मेरा नाम नहीं भाई मेरे। चलिए, इन्हीं के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा रूबरू होंगे, यानी परिचय पात्र करेंगे। परिचय पात्र क्या, इससे पहले भी हम लोग परिचय हो ही चुके थे कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जैसे हमरे जैसे एक आदमी मिल गया, बराबर बराबर हो जाए, हमको जैसे ढक दिया, या तो वो दिखाई पड़े या हम दिखाई पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। इसके बारे में हमने विस्तार से आपको चर्चा किया था, जो हमारे वीडियो नंबर 1 पर है इसमें। ठीक है, चलते हैं। तो आज क्वेश्चन लोग हम कहां से पढ़ेंगे? 12 से पढ़ेंगे कि 12 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए, थोड़ा सा शांति भाव से बैठिए तो अच्छा रहेगा। सिद्ध कीजिए कि समलंब के समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा और समांतर भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करती है। क्वेश्चन क्या कहा, समझा? नहीं समझा? क्वेश्चन पहले पढ़िए और हूबहू चित्र बनाइए और टिक लगाइए और चित्र में समझिए कि वो क्या कह रहा था हमसे। कह रहा है कि एक समलंब, चलो मेरे शेर, एक समलंब बनाओ फटाफट। बन गया समलंब। इसका नाम क्या है? ए बी सी डी। जबकि ये भुजा का क्या है? समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर। बराबर का मतलब होता है सेम सेम, लेकिन ये तो बड़ी है, अति नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो कैसे बराबर हो सकती है? अब चलेंगे। अब कह रहा है देखिए, समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा। तो कहने का अर्थ है कि इसके बीच में हमने एक रेखा ऐसे खींचा है, इसका नाम है पी और क्यू है, खींची गई रेखा। और समांतर भुजाओं को, मतलब कि ये वाली को, ये बटे का ये अब बटे का ये कह रहा है ना, अनुपातिकता विभाजित करती। इतना बटे का इतना, इतना बटे का इतना करना है मेरे शेर, समझ गए? अच्छा, अगर आपको भुजा अनुपात में करना है तो आपको याद होगा ना, हम लोग पढ़े थे त्रिभुज में, थेल्स पर में नहीं पढ़े थे। और थेल्स पर में कहा था कि अगर भुजाएं समांतर है तो बाकी शेष भुजाएं समानुपाती होती है, या हमने पढ़ा था। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है उसको लिखो। लिखेंगे ए बी सी डी सम लंब चतुर्भुज है। हो गया। जिसमें कह रहा है, जिसमें ए बी समांतर सी डी है, इतना तो क्वेश्चन कहा था। फिर क्या कह रहा है? पी क्यू ए बी समांतर खींचा गया है, खींचा गया है। इतना क्वेश्चन में कह रहा है, हमने कुछ नहीं लिया है, सारा क्वेश्चन से उतारा है चित्र देख करके। अब आगे हमें सिद्ध करने के लिए क्या कह दिया, तो सिद्ध करना है, क्या करना है मेरे शेर? तो ए पी बटे का पी डी बराबर का बी क्यू बटे का क्यू सी। इतना तो समझ गए होंगे। किसी को दिक्कत चल रहा है क्या? चलिए, अब आप गौर करके देखिए। देखो, बोलो रुको। अब चलेंगे हम लोग, देखेंगे कि ये भुजा हमें समानुपात में लेना है, तो क्या करना होगा? त्रिभुज ढूंढना होगा। अब त्रिभुज तो मिल नहीं रहा है, तो त्रिभुज बना लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विकर्ण खींच देंगे ऐसे फटाफट। अब हो गया,
इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रचना। रचना हमने क्या किया? ए से एसी विकर्ण। अब तुम्हारे खोपड़िया में एक शब्द आ रहा होगा, एक त्रिभुज ऐसे वाली, क्या नाम इसका? चलिए उपपत्ति लिखो। किसी को दिक्कत? उपपत्ति लिखेंगे तो आते हैं तब। अब देखिए आपको एक त्रिभुज नजर आ रही होगी इस आकार की, है ना? ऐसे यहाँ ए है, यहाँ सी है, और यहाँ ऐसे ये क्या है आपका? ये वाली। यहाँ पर मान लीजिए एम हुआ, यहाँ क्या है? तो ये दोनों क्या हुआ? भुजा। तो बाकी भुजाएं, चलिए तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में पी एम समांतर सी डी है, ये वाली इस वाली का, इसीलिए इतना इतना क्या? बोलो 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 बोलो। एपी बट्टे पी डी बराबर एम बट्टे सी एम। कई नंबर? एक नंबर। एक नंबर। देखिए उसे बंद करिए, नहीं तो हम कुटाई कर देंगे, कह देते हैं। पागल बच्चा, होटल बना लिया है इसको। इतना समझ गए? अब आगे चलेंगे। अब इधर से देखिए एक ऐसे नजर आ रही होगी, ऐसे वाली, ऐसे वाली। यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ इसको ऐसे खींचा है ना, खींचा है। तो लिखेंगे कौन सी नाम? बोलिए। त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या नजर आ रहा होगा? ए बी समांतर एम क्यू, यानी ये वाली इस वाली का क्या है? तो इतना बटे का, बोलो बोलो बोलो, ए एम बटे सी एम बराबर का उधर से बी क्यू बटे का कई नंबर। अब आपको नहीं लग रहा है कि एक में ये वाली और एक में दो में ये वाली, दोनों क्या है? टिक टिक टिक। क्या बचा हमें? पीडी, और इधर से बी क्यू बटे का। हो गया क्लियर? कितना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं मेरे शेर। चलिए देख मेरे शेर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखो। कह रहा है बगल के चित्र में, अभी एगो चित्र बना होगा बगल में, कह रहा है कि डीई समांतर एसी। इसका मतलब है एगो चित्र बना हुआ ऐसे, ऐसे बनाओ, इसको सीधा ले चलो, ऐसे सीधा। इसका नाम दे दो, कुछ भी नाम डालो, ए बी। क्लियर? इसको ऐसे नाम डालो, ऐसे नाम डालो। यहाँ दो बी, ऐसे नहीं वाला चित्र ना है जी, थोड़ा थोड़ा हमको याद आ रहा है। यहाँ है सी, और कह रहा है कि ए सी, नहीं नहीं गलती हो गया, गलती हो गया। ए है ए, यहाँ है सी होगा, यहाँ बी होगा, तब ना इसके समांतर, करीकी बी के समांतर करीकी बी को रखो, क्या नाम है? डी डी। ठीक है डी। चित्र देखना, हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है इसलिए बता रहा है। और ए ई, रुको ना रे, ऐसे थोड़ी है। और ए ई ऐसे खींचल है, ऐसे, तो ऐसे करके एगो खींच दिया है, ऐसे एफ है। हो गया क्लियर? ऐसे वाली चित्र है। अब समझते हैं इसको, क्वेश्चन को। पहले क्या कह रहा है आपसे कि हल, यहां से त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है? ए सी का समांतर है डीई, नहीं ब्लैक वाली का समांतर ब्लैक वाली, ठीक है ना? तथा फिर कह रहा है आपसे कि ए ई का समांतर है किसके? डीएफ के। रेड वाली का रेड वाली समांतर है। हो गया? इतना तो क्वेश्चन कह रहा था, है तो है, हम भी लिख देते हैं। चलो तो सिद्ध करना है। बोलो क्या है? बी एफ बटे का एफ ई और बी ई बटे का ई सी। कहां कहां सो देखो, पहले सुन ढूंढो। बी एफ माने बॉय फ्रेंड, हो गया। एफ ई हो गया, एफ ई। चलिए एफ ई हो गया, एफ ई समझ गए। अब चलिए हला नहीं, अब है बीई, तो बी कहां से? यहां वाली पूरा, और ये क्या? ईसी, इतना वाली। मतलब नहीं समझे? मतलब क्या कह रहा था कि एक बारी इतना बुआरे
एक बारी इतना बुआरे, है कि नहीं है? इसका मतलब वो कह रहा हमसे कि बी एफ हमको लेना है और लेना है कौन चीज हमको, एफ ही। तो एफ ही लेना है, तो कहां से लाओगे, गौर करो तो इतना बटे का इतना, इतना बटे का इतना, इसका मतलब है त्रिभुज। देखना, गौर करना थोड़ा सा, ऐसे त्रिभुज, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ ए है, यहाँ ई है और यहाँ बी है, और यहाँ से वो ऐसे खींच दिया, इसका नाम है डी, एक नाम है एफ। हो गया। अब लिखो तुम साधारण प्रतिज्ञा या उपपत्ति लिख देना। त्रिभुज नाम दो ए बी ई में, क्या लग रहा है आपको कि ए ई चलिए ए ई समांतर का, इतना क्लियर हो गया ना? समांतर होगी तो भुजाएं इतना बटे का, बोलो 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 क्या है, बी एफ, एफ ही, आगे बी डी बटे का ए डी। एक नंबर। हमको इतना चाहिए तो हम इतना ले आए, अब इतना वाला को ढूंढेंगे कहां है। 40। अब देखिए हमें ढूंढना है अब कौन वाला, हमें ढूंढना है पूरा समूचा वाला, नहीं ये देखो समूचा वाला बीई, सुनिए सुनिए, बीई और ईसी, बीई और ईसी। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसी चित्र में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहां तक सी तक, है ना? थोड़ा सा ई और आगे बढ़ेगा, यहाँ ए है, ई वाला को हटा दीजिए, यहां से ऐसे मिले है ए वाला को, हो गया। अब देखिए यहां से ऐसे मिले है, किसी को दिक्कत? चलिए अब देखिए आप त्रिभुज लिखिए, क्योंकि देखिए बीई चाहिए तो हमें बीई यहां से मिलेगा और ईसी मिलेगा तो यहां से मिलेगा, है ना? तो अब ये दोनों में कौन कौन, तो त्रिभुज बी ए बी, त्रिभुज ए बी सी में, चलिए ए सी समांतर डीई, हो गया। तो फिर से अब क्या करोगे, हाँ तो क्या करा बीई बटे का इतना तो मिल गया, ऊपर वाला ए डी, कई नंबर। अब आपको नहीं लग रहा है कि दोनों बराबर हो गया? बस देखिए यही तो थोड़ा सा है, एक बराबर का, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, तब बचेगा क्या हमें, इधर क्या बचेगा, बीई, ठीक है। हो गया। अब समझ रहे हैं कैसे बन रहा है? देखो तुम्हें जो सिद्ध करना है वो पहले ना इंगित करो कि हमें लाना क्या है, क्वेश्चन में लाना क्या है वो देखना होता है। तो हमने देखा अरे भैया हमको ये पूछ रहा था, तो अब कह रहा था ई वाली बटा, तो हम इसको अभी फिलहाल इतना सोचे कि ये वाला फिर ये वाला, ये वाला फिर ये वाला, तो ये है कहाँ, तो ऐसे है, एगो ऐसे है। तो हमको नजर आया कि ये एगो त्रिभुज नजर आ रहा है, ब्लैक वाला को फिलहाल हटा देते हैं, नहीं तो इधर से एगो त्रिभुज से निकल गया। फिर कह रहा था कि बउआ रे इतना समुच्चा इतना, मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट था, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट को हटाना पड़ा, हमको नहीं हटाना पड़ा। क्लियर, समझ गए? चलते हैं आगे, चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है मेरे शेर, ध्यान देना। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी के क्रमशः डी और ई पर काटती है, बीसी के समांतर हैं, तो सिद्ध करें कि इतना इतना इतना। क्या बोलोगे, क्या कह रहा है बोलो? पहले तो कह रहा है कि त्रिभुज बनाओ, चलिए तो हम बना के देखते हैं। त्रिभुज, इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। कह रहा है कि बीसी के समांतर एक रेखा किसी ने खींच दिया है, उसका नाम है ऐसे, ये डी है और ये वाली, हो गया क्लियर? अब कह रहा है हमें सिद्ध क्या करना, बउआ रे ए डी बटे का ए बी समूचा, ए ई बटे का ए सी समूचा, हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो? त्रिभुज ए बी सी में हल लिखेंगे
ए बी तथा ए सी पर क्रमशः डी तथा ए बिंदु है। डी तथा हो गया। तो अब लिखेंगे तो एक लाइन और लिख दीजिए, डीई समांतर बीसी है तो सिद्ध करना है, क्या करना बोलिए, ए डी बटे का पूरा है, ए बी है, ए बी ए ई बटे का इसी एसी है तो एसी दीजिए। चलिए, यानी कि आधा बटे का पूरा फिर आधा बटे का कैसे होगा, कोई बताएंगे हमें क्या? बउआ रे, ना विलोम से बनेगा न थिल से परे बनेगा, तो बनेगा कैसे? अरे भाई देखो, नजर को थोड़ा दौड़ाओ ना, नजर दौड़ाओ, नजर से तुम्हें पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं। एक त्रिभुज तुम्हें दिखाई पड़ रही होगी छोटी वाली, इसका नाम है ए डी ई, हो गया। और एक त्रिभुज तुम्हें बड़ी वाली नजर आ रही होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन तो इसी तरह से कह रहा है ना। क्या कह रहा है भाई, बोलो? यही कह रहा है कि बउआ जी हमने दो त्रिभुज बनाया है, एक तो ऊपर वाली छोटी वाली नजर आ रही है आपको, एक समूचा वाली नजर आ रही है तुमको, दोनों अलग अलग चित्र बना दिया। ये दोनों को पहले समरूप सिद्ध कर दो, और समरूप जैसे सिद्ध करोगे तो भुजाएं होगी दरअसल। तो समरूप कैसे होगा रे भाई? तो चलो लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। दो गो त्रिभुज नजर आ रहा है ना, दोनों हमने अलग अलग इंडिकेट कर दिया है। का नाम है बोलो? तो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी है। इतना तो आप समझ रहे हैं। और जब ये समांतर होगी तो एकांतर कोण का होगी? इसका मतलब मेरे भाई ये कोना इस कोना के बराबर होगा। तो तुम लिख दो कोण ए डी ई बराबर का कोण ए बी सी। इसका मतलब है कि इधर वाली की बराबर होगी, तो उसका नाम दे दो ए ई डी बराबर का ए सी बी। अब तीसरा देने की जरूरत नहीं होती है, तीसरा तुम दे सकते हो, क्योंकि देखो समूचा, इधर से समूचा इधर से आधा, तो कोण ए जो है वो दोनों के लिए है, यानी उभयनिष्ठ है। तो लेकिन याद रखना कि जब तुम्हें दो कोण मिल जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। याद रखना, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर माप की है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगी, समझे? नहीं नहीं लिख देंगे तो काहे गलती होगा, तो आप इतने से काहे नहीं लिख देंगे, एंगल से त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है। अरे बउआ, एक मतलब कि ए डी एक आधा, एक आधा पूरा ए बी, ओकरे से ए ई, इधर से ए सी, ए सी ए सी, हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कौन सी है, अच्छा कोण बी बराबर कौन सी है, फिर कह रहा है कि ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बी डी बराबर सी है, तो सिद्ध कीजिए क्या डी समांतर। मतलब क्या चित्र बनाना पड़ेगा हमको। चलिए एक त्रिभुज बनाइए, पहले एक त्रिभुज बनाइए इस प्रकार से, ऊपर नाम दीजिए ए, नीचे बी और सी। यहां कह रहा है कि ये कोण ये वाली कोण के बराबर है, जो कह रहा है वो हम लिख देते हैं। पहले लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी सी में ए बी कोण बी बराबर का कोण सी, हो गया। और क्या कह रहा है सो बताओ। और कह रहा है देखिए ए बी और ए सी पर डी, यानी ए बी पर कौन बिंदु है? डी है, और ए सी पर कौन है? ई है। और ए बी तथा ए सी पर
क्रमशः डी तथा ई है, जहां जहां कह रहा है कि बी डी बराबर का है सी ई, यानी ये वाली इस वाली के क्या है, बराबर है, तो सिद्ध करना है। क्या करना बोल भाई, डीई समांतर बीसी, यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा हमें। मिल गया। अब कैसे पता चलेगा भाई समांतर कैसे होगा, तो वही थेल्स के विलोम से। चलिए अब आगे चलेंगे, लिखेंगे उपपत्ति। सोचना मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर है कोण। अच्छा एक बात बताना, अगर कोण बी कोण सी के बराबर है, इससे तो क्या समझ में आया, दो भुजा बराबर, कोण दो बराबर तो भुजा बराबर। एक मतलब हमको समझ में आया कि ए बी बराबर। रे भाई एक और बात कहा हमरे कि ए बी पर हम डी दिए हैं, एक का मतलब कि ए बी के बदले में ए डी जोड़ बी डी देंगे कि नहीं देंगे बोलो। हाँ देंगे सर। ए सी के बदले में ए ई। अच्छा ठीक है, तो ए ई प्लस का मिल गया। आज तोरा एक और बात समझ में आ रहा होगा कि ये सर ए डी प्लस का बी डी ए ई प्लस ई सी, तो ई सी के बदले में दे दो सी सी, हो गया। एकरा हेने लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, क्योंकि प्लस में है ई आएगी तो माइनस प्लस पहले ही काट दो, ले जाने से पहले ही काट दो, तब बचा तो रे कारे बउआ ए डी बराबर का क्या बचा, तो तोरे समझ में आ रहा होगा कि ई एकर बराबर ई। अच्छा अब बराबर है तब भुजाएं क्या कर देंगे हम लोग, तो ए डी बटे का ए ई बटे का लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे तो एकरा कहते हैं हम लोग कौन चीज, थेल्स के। हाँ थेल्स के विलोम से। दर यार ई काहे लटक जाता है। चलिए थेल्स के विलोम से लिखेंगे डीई समांतर का है। अरे कितना लॉजिकल चीज था बताइए, कुछ था। अगर देखोगे तो लगेगा कि एकदम बड़ा का आसान वाला है कि नहीं है, तो आसान कैसे लगेगा तुमको सो बताओ। एकरा दो चार बार बनाना होता है, बड़ा भूल भुलैया चैप्टर है ये, ठीक है ना। एगो देहाती कहावत है, ज्यामिति बनाना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, ठीक है। तो ज्यामिति के वहां पर तो फार्मूला से होता है, यहाँ बिना फार्मूला वाला होता है, याद रखने का चीज है। तो याद कब रहेगा, जब रोज रोज बनाएंगे तन के तब, ठीक है भाई। तो चलो आगे चलते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो तब आगे चलेंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया सामने ना, सामने आ गया, क्या कह रहा सो देखो, बगल के चित्र में, तो चित्र तोरे सामने होगा, चित्र देखो क्या है, ए पी क्यू और ए सी बी सिद्ध करें कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बगल के चित्र में त्रिभुज है, देखिए बुआ जी एक त्रिभुज है ऐसे वाली, एक पूरा नाम दिले है ए बी सी, और साथ ही साथ तरबुज ने है ये पी है और ये हो गया। इतना समझ गए, चित्र दे दिया। अब चित्र से पढ़ लो क्या कहता है तुरे, कह रहा है कि देखो बगल के चित्र में ए पी बटे का पी बी, माने इतना बटे का इतना, ए क्यू इतना बटे का, हो गया क्लियर। फिर कह रहा है ए पी क्यू, तो ए पी क्यू ये वाली ए सी बी के ये के बराबर है ना रे बउआ। बड़ा कंफ्यूजन वाला हिसाब है, लेकिन समझना थोड़ा सा। तो सिद्ध करना है कि ये लंबी ए बी और लंबी ए सी नहीं। अरे देखोगे ना तो कोनो बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ तब चलिए, तो यहां लिखेंगे हम लोग साधारण, पहले लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में कह रहा है ए बी सॉरी में ए पी बटे का पी बी ए क्यू बटे का क्यू सी एवं कह रहा है साथ साथ में कौन ए पी क्यू बराबर का ए सी बी हो गया। तो सिद्ध करना है, क्या बोल भाई क्या करना है? तो ए बी बराबर का ए सी यानी समूचा वाला ऐसे वाला वो कह रहा है ये वाली पूरा और इधर से ये वाली पूरा, ये हमें क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब बराबर कब होगी? जब दो कोण बराबर होगी तब। क्लियर? तो लिखेंगे यानी कहने का अर्थ है वो हमसे कह रहा है त्रिभुज ए बी सी क्या है? समद्विबाहु। हो गया। अब यहां क्या लिखोगे? उपपत्ति। गौर करना पहले कहा ए पी बटे का पी बी बराबर ए क्यू बटे का क्यू सी, इतना कह रहा है ना रे। अगर बताओ मेरे भाई भुजा समानुपाती होगा तो क्या होगा? समांतर होगी। कौन वाली? इसीलिए पी क्यू समांतर होगी किसके? बी सी के। इसका मतलब ये इसके क्या होगी? कोई दिक्कत? समांतर का एकांतर कौन? समांतर का बोल बोल बोल। इसीलिए कौन ए पी क्यू बराबर ए बी, इसका मतलब ये वाली के क्या होगी? अच्छा अच्छा, एक चीज और देख, ए पी क्यू के बदले ए सी बी बराबर ए बी सी, इसका मतलब है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी कौन बी बराबर कौन बीच वाली ना लेते हैं कौन जी, तो बीच वाली कौन बराबर, तो बाकी भुजाएं अरे कौन के सामने वाली भुजा, इसीलिए ए बी बराबर कौन सी हो गया? ई कौन बराबर तो इसीलिए सामने वाली भुजा और सामने वाली बराबर हो गया। और जब दो भुजा बराबर इसीलिए त्रिभुज ए बी सी क्या होगी? समद्विबाहु त्रिभुज होगी। किसी को दिक्कत? कितना आसान है, बहुआ वाला है कि नहीं है? चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए बाजी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। आधार बीसी एक ही और दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी है। बउआ रे कह रहा है कि आधार एक ही है बीसी, अब बीसी पर एक ही दो त्रिभुज है, मतलब क्या? ये बीसी है ना, और बीसी पर दू गो घर बनैले है, एगो बनैले है ए बी सी इधर वाली है ये ए का, और एक इधर वाली घर है उसका नाम है डीवीसी है ना। अब गौर करना एक ब्लैक वाली आपको दिखाई पड़ रही होगी और एक रेड वाली दिखाई पड़ रही होगी, किसी को दिक्कत मेरे भाई? चलिए अब आगे क्या कह रहा है सो देखो, बीसी के बिंदु एल से एल एम यानी बीसी पर एक बिंदु कहीं पर है उसका नाम है एल एम और समांतर बी ए, समझिएगा एल एम समांतर बी ए माने इसके समांतर है। फिर आगे कह रहा है एल एन समांतर बी डी बी ए, ये वाली हो गई, एल एन समांतर बी डी ये ऐसे होगी, ठीक है, एन देते हैं, खींची गई है। जो ए सी गड़बड़ हो गया भाई, ए सी और डीसी, ठीक है, डीसी पर है, ठीक है, बहुत अच्छा है, सही है, ये दोनों सही है। तो सिद्ध कीजिए कि एम एन सिद्ध करना है कि एम एन ये वाली समांतर है किसके? ए डी के। ये थोड़ा सा और ये आगे बढ़ेगा, इसका मतलब ऐसे, ठीक है, यानी हमको सिद्ध करना है ई वाली और ई वाली क्या है? समांतर है। चलिए अब लिखिएगा
हल। पहले कह रहा है कि बीसी आधार पर क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी है, दुगो है, एगो ब्लैक ब्लैक वाली, एक रेड रेड वाली, इतना कह रहा है। फिर कह रहा है बीसी के एल एम समांतर बी ए तथा एल एन समांतर बी डी खींचा गया है, इतना कह रहा है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, बोलो, एम एन समांतर ए डी। अब गौर करिएगा कि हमें ये वाली और ये वाली समांतर सिद्ध करनी है। समांतर कब होगी, जब त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती हो जाए। क्लियर। अब ये दोनों है कौन त्रिभुज में, सो ढूंढो। तो लिखो तुम त्रिभुज में साधारण प्रतिज्ञा या उपपत्ति लिख दो, सबसे बेटर। अच्छा, तुम्हें नहीं लग रहा है कि एक त्रिभुज हमें ऐसे पीली वाली नजर आ रही है, ऐसे, अरे भाई रे, चलिए क्या नाम है उसका, ए सी। गौर करना, तुमको नहीं लग रहा है कि इतना इतना के क्या होगा, अच्छा, ए एम बटे का सी एम। और तुमको नहीं लग रहा है कि इधर वाली डी एन बटे का एन सी है, लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। तब बाकी अगर भुजाएं समानुपाती हो गई तो थेल्स के विलोम से याद है ना, क्या देंगे, एडी समांतर। किसी को दिक्कत तो और क्या करना था, इतना करने का क्या जरूरत है। अच्छा बताइए, हम गलती बताएं आप लोगों को, सादा जितना भी हम लोग बताए पढ़ाए सब फार्मूला से बनाए हैं कि नहीं बनाया जी? भाई एकांतर कोण बराबर है इसीलिए कोणी कोण के बराबर है। अब जो हिसाब है तो वही ना करेंगे। चलिए हो गया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। शायद इतने तक ही क्वेश्चन है, बाकी देखेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।